ओम श्री साई राम। 1967 में स्वामी का एक मोची के विनम्र घर में आगमन। 1967 में श्री सत्य साई सेवा संगठन के तत्कालीन तमिलनाडु राज्याध्यक्ष श्री टी.जी. कृष्णामूर्ति की अनंतपुर में स्वामी के दर्शन हेतु पहली यात्रा के दौरान एक सुबह स्वामी सामान्य समय से पहले बाहर आए। उन्होंने कृष्णामूर्ति से तुरंत कार निकालने को कहा और यह भी बताया कि किसी और की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कार चल पड़ी और रास्ते में स्वामी समय समय पर दिशा निर्देश देते रहे। शहर की सीमा पार कर वे एक गांव की सड़क पर पहुंचे, जहां एक बड़े बरगद के पेड़ के पास स्वामी के कार रुकवाने को कहा। स्वामी ने जैसे कार रुकवाने को कहा, वहां एक मोची स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी ने कार की खिड़की नीचे की और उससे कहा, मैं आ गया हूं। उस आत्मिक स्वर से कृष्णामूर्ति बहुत आश्चर्यचकित हुए। स्वामी के निर्देश पर मोची आगे की सीट पर बैठा और रास्ता बताता हुआ उन्हें ले चला। शीघ्र ही वे अनुसूचित जाति बस्ती में स्थित मोची की झोपड़ी पर पहुंच गए। मोची ने स्वामी से अपने घर में पधारने का निवेदन किया। कृष्णमूर्ति, जो उस समय स्वामी के प्रति अभी नए थे, मन ही मन सोच रहे थे कि स्वामी क्या करेंगे, लेकिन स्वामी अपने दिव्य मुस्कान के साथ प्रसन्नतापूर्वक भीतर गए और कृष्णामूर्ति को भी आने का संकेत किया। झोपड़ी के भीतर चमड़ी की तीखी और अप्रिय गंध थी। मोची ने कच्ची मिट्टी के फर्श पर एक फटी हुई चटाई बिछाई और स्वामी आनंद पूर्वक उस पर बैठ गए। कृष्णामूर्ति को गंध असहनीय लग रही थी और वे किसी तरह बाहर निकलने का अवसर खोज रहे थे, पर स्वामी ने उन्हें बैठने को कहा और उन्हें आज्ञा का पालन करना पड़ा। मोची की पत्नी और बच्चे स्वामी के पास आए। उन्होंने पाद नमस्कार किया और स्वामी ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। स्वामी को बच्चों से स्नेहपूर्वक बात करते और अपने दिव्य हाथों से उन्हें दुलारते देखना अत्यंत अद्भुत था। कुछ समय बाद मोची ने कहा, स्वामी, क्या मैं आपको एक गिलास छाछ अर्पित कर सकता हूँ? स्वामी ने उत्तर दिया, खुशी से। मोची एक पुराना जगह जगह से धसा हुआ एल्युमिनियम का गिलास लेकर आया। कृष्णमूर्ति यह देखकर घबरा गए कि स्वामी प्रसन्नता से छाछ पी रहे हैं। उनके मन में विचार आया कि पता नहीं यह छाछ किस पानी से बनी है, कुएं का या तालाब का, जो संभवतः दूषित हो सकता है। उन्हें लगा कि स्वामी को इसे पीने से मना कर देना चाहिए था। इसी बीच स्वामी ने और भी आगे बढ़ते हुए कहा, कृष्णमूर्ति भी प्यासे हैं और उन्हें भी छाछ चाहिए। तुरंत कृष्णमूर्ति के लिए भी एक गिलास छाछ आ गया। दूषित पानी की आशंका से वे लगभग बेहोश से हो गए, पर स्वामी की आज्ञा के सामने कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना करते हुए छाछ पी ली कि उन्हें पेट दर्द या दस्त ना हो। स्वामी ने किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं की। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को पुनः पाद नमस्कार दिया और फिर बाहर आए। कृष्णामूर्ति तेजी से कार की ओर बढ़े और स्वामी के बैठने के लिए दरवाजा खोला। स्वामी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने फिर परिवार को आशीर्वाद दिया और कृष्णामूर्ति से वापस चलने को कहा। मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद कृष्णमूर्ति अपने मन की जिज्ञासा रोक न सके और उन्होंने पूछ ही लिया कि स्वामी,
को उस मोची की झोपड़ी तक स्वयं क्यों आना पड़ा, जबकि उसे अनंतपुर स्थित निवास पर बुलाया जा सकता था। तब स्वामी ने कहा, वह अपने पूर्व जन्म में मेरा एक अत्यंत भक्त था, पर जीवन की उत्तरार्ध में उसने कुछ अमानवीय कर्म किए, जिनके फलस्वरूप उसे निम्न जाति में जन्म लेना पड़ा और उसे मोची का कार्य करना पड़ा। उसके अनेक पुण्य कर्मों के फल भी उसके साथ आए, जिन्होंने इस जीवन में उसके चरित्र को आकार दिया। मेरे संसार भर में अनेक भक्त हैं, वे प्रतिदिन पूजा करते हैं, सभी अनुष्ठान निभाते हैं, त्योहारों में भाग लेते हैं, मंदिरों और तीर्थों में जाते हैं, दान पेटियों में धन डालते हैं, पर यह सब वे यांत्रिक रूप से करते हैं। इसका उनके चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह मोची निम्न जाति का है, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, ना उसके पास तीर्थ यात्रा के लिए धन है और न दान करने की सामर्थ्य। मैं उसके सपने में गया और उसे अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। उस दिन से उसने पूर्ण भक्ति और समर्पण से मेरी उपासना आरंभ की। वह अपने ग्राहकों के पैरों को मेरे चरण मानता है। काम शुरू करने से पहले श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श करता है और उन्हें स्वामी कहकर संबोधित करता है। जब ग्राहक पूछता है कि मजदूरी कितनी है, तो वह कहता है, जैसी आपकी इच्छा स्वामी, और जो भी मिलता है प्रसन्नता से स्वीकार करता है। हर बार वह श्रद्धा से स्वामी कहता है, वह पुकार मुझ तक पहुँचते हैं। इस प्रकार वह प्रतिदिन मेरे दिव्य स्वरूप का अनुभव करता है। वह भीतर से मुझसे बात करता है और मैं भी भीतर से उससे शांति और आनंद देता हूँ। इसी कारण जब मैं शारीरिक रूप से उसके सामने आया तो वह मुझे पहचान सका और मुझसे इतने आत्म भाव से बात कर सका। अब उसके पूरे कर्मों के फल समाप्त हो चुके हैं और उसके अच्छे कर्मों के फल पाने का समय आ गया है। इसलिए मुझे स्वयं आकर उससे, उसकी पत्नी और बच्चों को आशीर्वाद देना पड़ा। शीघ्र ही उसका पक्का मकान होगा, उसके बच्चों का विवाह होगा और वे सुखपूर्वक बसेंगे। वह जीवन भर मेरा भक्त रहेगा और मैं सदा उस पर और उसके परिवार पर दृष्टि रखूंगा। यह अद्भुत कथा सुनकर कृष्णमूर्ति स्तब्ध और निशब्द रह गए। मोची तो धन्य हुआ ही, पर कृष्णमूर्ति भी स्वयं भगवान के मुख से यह दिव्य रहस्य सुनने का सौभाग्य पाकर धन्य हो गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें ना पेट दर्द हुआ और ना ही कोई अन्य कष्ट। माँ साई का अपने भक्तों के प्रति प्रेम सचमुच असीम और अपरंपार है। यह दिव्यवाणी भगवान का मदर साई मिरेकल्स ऑफ लव से लिया गया। इनके लेखक कर्नल एस.के. बोस। स्वामी का संदेश भगवान द्वारा सिखाया गया मूल्यों और संबंधों का महान पाठ यही है। जय जय साई राम।